हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और कैसे कैसे साइंस हैं इस हथेली में और क्या फिंगर्स कह रही हैं इनकी। ये सब चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे आज। तो जैसे इस फोटोग्राफ में क्लियरली आप देख सकते हैं, फिंगर्स का साइज़ जो नॉर्मल फिंगर से काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अपोलो और बृहस्पति की फिंगर में। तो बताना चाहूँगा इस तरह की फिंगर्स हमें क्या शो करती हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी बताती हैं। पहले तो मिक्सचर ऑफ अपोलो एंड जुपिटर क्वालिटीज़, यानी कि जो सूर्य की क्वालिटीज़ होती हैं उनका और जो बृहस्पति की क्वालिटी होती हैं उनका मिक्सचर है, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेंगी इनके अंदर और साथ ही साथ नाम भी कमाएंगे, क्योंकि सूर्य के माउंट के ऊपर एक अच्छी लाइन भी मुझे दिखाई दे रही है और सूर्य की फिंगर भी लगभग बृहस्पति के फिंगर के इक्वल है। तो थिकनेस काफ़ी अच्छी है फिंगर्स की, लेकिन साइज़ जो है नॉर्मली हथेली के साइज से थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। यहाँ से अब अगर देखें तो हथेली स्क्वायरिश है और फिंगर्स का साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल से छोटा। और ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली से फिंगर्स का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, यानी या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते। जैसे कोई भी फैसला इन्होंने लेना होता है उसके लिए ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना इनका कोई शौक़ नहीं होता और अचानक से फैसला लेते हैं। तुरंत फैसला लेने वाली इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, जिसके कारण ये कई बार तो बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो जाते हैं और कई बार कुछ प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी इनकी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। फिंगर्स के बाद माउंट्स को देखेंगे। माउंट्स क्या बता रहे हैं इनकी हथेली के और क्या क्या खूबियां हैं इनके हाथ में, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो माउंट्स और उंगलियों की जो सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी क्लियर सीधी लाइन बन रही है और साथ ही माउंट्स बहुत ही क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके, और साथ ही उंगलियों के ऊपर ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, लेकिन बहुत क्विक डिसीजन लेने वाली पर्सनैलिटी है इनकी। कुछ भी अचानक से डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार ये नहीं करते और साथ ही साथ बहुत फ्रेंडली नेचर भी रहेगी इनकी। और अभी देखते हैं आगे हमें क्या क्या और देखने को मिल रहा है इनके हाथ में। जैसे आप देख सकते हैं इनके माउंट्स को थोड़ा क्लोजअप लेते हैं माउंट्स का, ताकि और क्लियरली हमें दिखाई दे सके। यहाँ से आप देख सकते हैं माउंट्स बहुत ही अच्छे उसमें शेप में बने हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर राजा लूप की फॉर्मेशन भी हो रही है, जो इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिलवाएगी। मैं दिखाना चाहूँगा किस जगह पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट्स वाली लाइंस होती हैं इस सर्कल के अंदर, अगर आप देखें तो इस तरह से फिंगरप्रिंट वाली लाइंस घूम कर वापस मुड़ रही हैं, बारीक लाइनें हैं। इसको हम राजा लूप कहते हैं पामिस्ट्री में। यह लूप होना, यानी जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसा लूप बनता है, ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कामयाब होता है और काफ़ी नाम भी कमाता है। तो यहाँ पर यह इनके लिए एक बेनिफिशियल साइन है इनके हाथ में। और दूसरा यहाँ पर जो आपको लाइन दिखाई दे रही है अपोलो माउंट के ऊपर, बहुत ही डीप एंड क्लियर लाइन है। यह भी कुछ इसी तरह के जैसे हमें चिन्ह बनाती है कि ऐसे व्यक्ति शाइन करते हैं पॉलिटिक्स की लाइन में और साथ ही साथ किसी भी और लाइन में, जिस भी फील्ड में ये जाएंगे उसमें इनका नाम जरूर चमकेगा, यानी एक तरह से इनका नाम जिसको हम कहते हैं फैलेगा और लोग इनको पहचानेंगे। कुछ ऐसी फॉर्मेशंस इनके हाथ में बन रही हैं। और मरकरी के ऊपर एक खड़ी लाइन और सिर्फ एक लाइन यहाँ पर होना बहुत शुभ माना जाता है। नॉर्मली यहाँ पर बहुत सारी लाइंस होती हैं जो सिंपथी के लिए काउंट की जाती हैं या जिसको हम कम्युनिकेशंस की लाइंस कहते हैं, लेकिन एक लाइन का होना मतलब यह होता है कि फोकस्ड पर्सनैलिटी। जिस व्यक्ति के हाथ में मरकरी पर सिर्फ एक लाइन हो, ऐसा व्यक्ति बहुत फोकस्ड होता है और यानी कि वह जिस भी फील्ड में जाता है पूरी की पूरी एनर्जी उसी फील्ड में लगा देता है अपनी। कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन इनके मरकरी पे बन रही है और चारों के चार माउंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर आप माउंट्स को देखें तो यह मरकरी का हिस्सा है, बिल्कुल भी कोई बैड चिन्ह इस पे नज़र नहीं आ रहा, ना ही ये दबा हुआ है। और साथ ही साथ अगर इसको अपोलो को देखें तो एक बहुत ही अच्छी लाइन और डीप लाइन है जो इनको प्रसिद्धि दिलवाएगी अपने फील्ड में
और अगर आप बात करते हैं सैटर्न की लाइन बेशक एब्सेंट है इस हाथ में, लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी लाइन चल रही है जो इनको प्रसिद्धि के साथ साथ धन भी दिलवाएगी। और इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति माउंट काफ़ी अच्छा है इनका, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए जाना जाता है। यह जो एरिया है बृहस्पति का, और इसके ऊपर एक बहुत ही क्लियर मुझे एक क्रॉस का निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको मैं बहुत शुभ मानता हूँ। और साथ में ये जो राजा लूप इनके हाथ में बन रहा है, जो कुछ इस तरह की लाइनों से बनता है, जिसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। बहुत बारीक लाइनें में ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यह माउस से ड्रॉ हो रही है। कुछ इस तरह की जो फॉर्मेशन बन रही है, और साथ में ये क्रॉस का चिन्ह इन्हें बहुत ही कामयाब बनाएगा, और ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में यह बहुत कामयाब होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके हाथ में और कौन कौन सी ऐसे चिन्ह हैं जो इनके बारे में हमें और जानकारी देते हैं। इनकी लाइंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ और चीज़ों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले लाइंस को अगर आप गौर से देखें तो बहुत ही डीप एंड वेल लाइंस इनके हाथ में नज़र आ रही हैं। तो चलिए हार्ट की लाइन से ही शुरू करते हैं। हार्ट की लाइन से यहाँ पर देखेंगे हम लगभग इस एरिया से, बृहस्पति के एरिया से चलती हुई कुछ इस तरह से लाइन जा रही है। बहुत ज़्यादा क्रॉसेस नहीं है, सिर्फ एक या दो अपवर्ड लाइंस हैं, बहुत ही डीप है। और बृहस्पति एरिया से बिगनिंग होने के कारण मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही फ्रेंडली पर्सनैलिटी रहेगी इनकी, यानी दिल के बहुत ही साफ, और कह सकते हैं कि जिसके भी ये मित्र बनेंगे उनके लिए बहुत ही शुभ हैं, और इनसे मित्रता करना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है ऐसी है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी हैं, और किसी को धोखा देना इनकी नेचर में नहीं है। यह इनकी हार्ट की लाइन बता रही है। और आगे यहाँ पर जो हमें मैरिज की लाइन दिखाई दे रही है, लगभग 25 प्लस की एज में यहाँ पर एक मैरिज की लाइन बन रही है, और उसके बाद एक लाइन बन रही है 30 प्लस की एज में। तो कहना चाहूँगा कि इनकी जो मैरिज है, इनमें से एक तो दोनों की जो लाइनों की लेंथ है वो लगभग सेम है। इनको मैरिज का मौका एक तो इस एज में मिलेगा 25 से 27 के बीच में। अगर यह इस एज में मैरिज नहीं करते तब इन्हें वेट करना पड़ेगा, और तब इनकी मैरिज जाकर होगी 30 प्लस की एज में। और इन दोनों में से एक लाइन जो होगी वो मैरिज की, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, एक मैरिज की लाइन रहेगी और दूसरी अफेक्शन की लाइन मानी जाएगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकी बाकी की लाइंस का एनालिसिस करते हैं, किस तरह की लाइंस हैं और क्या क्या लाइफ में इनके पैटर्न्स रहेंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो जो इनकी लाइंस चल रही हैं, मार्स जो इनका है वो काफ़ी कह सकते हैं अच्छे फॉर्म में है, उभरा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से जो लाइफ की लाइन के साथ जुड़कर चलती हुई लाइन लगभग 18 की एज तक यह शो करती है कि थोड़े से ये अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहे होंगे, और आफ्टर 18 ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं 18 प्लस की एज से। और यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों लाइनें अपना अलग अलग कोर्स लेकर चल रही हैं। यह इनकी माइंड की लाइन है, और यह नीचे की तरफ जाने वाली इनकी हार्ट की लाइफ की लाइन है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बहुत ही इनकी हाथ की जो लाइंस हैं, सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी, कि बहुत ज़्यादा लाइनें होना मतलब सेंसिटिव होना। इनके हाथ में बेसिक लाइंस हैं और बहुत ही क्लियर एंड डीप हैं, और उनके ऊपर मुझे कोई ज़्यादा ऐसे मार्किंग नज़र नहीं आ रही, कोई एक आधी मार्किंग को छोड़कर, जो इनके लिए लाइफ में कोई तकलीफ़ देने वाली हो। सिर्फ एक जो लाइन काट रही है मार्स की तरफ से आकर, वह कुछ इस एरिया में है, जिसको अगर मैं यहाँ पर एजिंग इसकी करना चाहूँ तो लगभग मैं इसको 32 की एज 32 से 35 की एज के आसपास इसको मैं एज करूँगा। 32 से 35 के बीच में इनके साथ कोई छोटी मोटी ऐसी घटना हो सकती है जिसके कारण इन्हें परेशानी रह सकती है। लेकिन अगर हम लाइफ लाइन का फ्लो देखें तो यहाँ पर मैं इसको एक बार दोबारा से एजिंग आपको बता रहा हूँ, 32 से लेकर 35 के आसपास की एज में इनको कोई परेशानी का किसी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशानी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि जो लाइन चल रही है
बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही डीप है, और इस परेशानी के बाद भी लाइन के फ्लो में, लाइफ लाइन के फ्लो में कोई चेंज नहीं आया है, तो बताना चाहूँगा कि घबराने वाली बात कोई नहीं है। वैसे बहुत से हाथों में यहाँ पर बहुत सारी परेशानी की लाइंस होती हैं, लेकिन इनके हाथ में ऐसी मुझे कोई लाइंस नज़र नहीं आ रही। तो इन नटशल के ये बहुत लकी हैं जो इनको इतनी क्लियर लाइंस भगवान ने दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मार्किंग्स देखते हैं इनके हाथ में। उसके बाद देखेंगे इनकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, और यहाँ से हम आप नज़र मार सकते हैं। लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है और अंदर की तरफ इसका ऑफशूट जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा होता क्या है, अगर किसी की लाइफ में यहाँ से अंदर की तरफ ऑफशूट जाए, तो जिस तरह से इनके लाइफ में अंदर की तरफ ऑफशूट जा रहा है, इसका मतलब यह बनता है कि ऐसे व्यक्तियों का जो झुकाव होता है अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा रहता है, और ऐसे व्यक्ति घर से दूर जाकर संतुष्ट नहीं हो पाते। जिनके इस तरह का झुकाव बनता है, ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। तो यहाँ पर इनकी लाइफ जो मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँगा, तो लगभग जो इनकी लाइफ होगी वो 80 प्लस तक जाएगी और बहुत ही स्मूथ चलेगी। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकी लाइफ में मुझे कोई भी प्रॉब्लमैटिक चिन्ह ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ही स्मूथ इनकी जो लाइंस हैं, और काफ़ी अच्छी इनकी लाइफ 80 तक होने के चांसेस हैं। और यह इनकी हेल्थ लाइन है, यह भी काफ़ी क्लियर है। अगर यह किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहें, उसमें भी इनको काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलेगी। जॉब करना इनके बस का नहीं रहेगा, क्योंकि जॉब लाइन जो है एब्सेंट है यहाँ पर, जिसको हम जॉब लाइन, फेट लाइन या लक लाइन कहते हैं, वो यहाँ पर एब्सेंट है। लेकिन ये बिजनेस में और पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यह कुछ एनालिसिस मैंने किए इनके हाथ में, और इनके हाथ में वीनस के ऊपर कुछ लाइंस जो बन रही हैं, इनके बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा। यह जो कुछ लाइंस हैं, यह कुछ वरी लाइंस हैं जो इनको फालतू की थोड़ी चिंताएं दे सकती हैं, लेकिन कोई ग्रिल नहीं बन रही, कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है जिसके कारण इनको कोई प्रॉब्लम हो। तो यह जो इनका चंद्र का एरिया है, यह भी काफ़ी स्मूथ है, और मार्स का एरिया भी काफ़ी अच्छा है। तो कोई भी ऐसे बैड चिन्ह इनके हाथ में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। इनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ जाएगी और काफ़ी ये प्रोग्रेस करेंगे, और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस ये बिजनेस में और पॉलिटिकल क्षेत्र में करेंगे। इस बात की प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर बड़ी इजीली कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से सारे साइंस इस हथेली के बारे में क्लियर किए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा चिन्ह जो मेरी नज़र में ना पड़ा हो, कोई रह गया हो, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं, ताकि इनकी हेल्प हो सके और इनको हम और ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेकर टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।